हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो मैंने वीडियो लिया है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक है हमारा ये। इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे किस तरह से जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा काम करता है। देखो, इसमें एक्सक्रीशन में आपने पढ़ा था, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा, रेस्पिरेशन में पढ़ा कि किस तरह से हम वेस्ट में जो गैसेस होती हैं उसको हम जो है वो बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं डाइजेशन के बाद जो बनते हैं, उसमें मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं वो बॉडी से किस तरह से जो वो रिमूव होते हैं, वो हम आज करेंगे इस टॉपिक में। कैसे वो किडनी जो है वो उसको बनाती है। तो यहाँ पे अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर में जो एक्सक्रीशन का फॉर्मेशन होती है, एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होती है वो सिंपल जो है वो डिफ्यूज़न के द्वारा जो वो हो जाती है। सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जो है वहाँ पे एक्सक्रीशन हो सकती है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो यहाँ पे एक कम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो होता है। कम्प्लेक्स सिस्टम होता है एक्सक्रीशन का, ठीक है। तो कम्प्लेक्स सिस्टम एक्सक्रीशन का होता है। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन होते हैं वो यहाँ पे होते हैं जो एक्सक्रीशन का जो है वो काम करते हैं, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन जो है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यहाँ पे हम बात करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो क्या होता है, वन पेयर किडनी होती है, वन पेयर ऑफ किडनी है ना, एक पेयर किडनी होता है। यहाँ पे देखो ये जैसे एक किडनी है, वन पेयर है ये किडनी। उसके बाद यहाँ पे ये यूरेटर होते हैं। तो वन पेयर जो है वो वन पेयर ऑफ यूरेटर होता है। और उसके बाद ये है यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर होता है। और जो फोर्थ पार्ट होता है इसमें दैट इज़ यूरिथ्रा। तो ये फोर पार्ट जो होते हैं वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो वो बनाते हैं, ठीक है। ये मेन पार्ट होते हैं। अब जो किडनी जो होती है वो यूरिन की फॉर्मेशन करती है और उसके बाद वो यूरिन को भेजती है किसमें, यूरेटर में, ठीक है। ये जो मैंने वन पेयर ऑफ यूरेटर बनाया ना, यहाँ पे ये लेफ्ट यूरेटर है, ये राइट यूरेटर है। तो यहाँ से जो यूरिन बनेगी वो यूरेटर से होकर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो आती है। वो टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर होती है कब तक, जब तक यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फुली भर नहीं जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसको हम यूरिथ्रा के थ्रू जो है उसको रिमूव जो वो कर देते हैं। अब देखो, किडनी जो होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, किडनी का जो बेसिक काम होता है वो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन यूनिट होती है या फिल्टर का काम करती है, ब्लड को ये फिल्टर करती है। और ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, उसको जो है ये फिल्टर करती है, जिसमें आपका यूरिया है और यूरिक एसिड होता है ना। यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो होते हैं। तो इनको रिमूव करना जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हो जाता है। नहीं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जो है वो वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेज जो है वो कॉज कर देते हैं, अगर ये बॉडी के अंदर जो है वो रह जाते हैं यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो इनको रिमूव करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ये जो किडनी होती है ना, इसके अंदर मैंने बताया आपको कि ये एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, फिल्टर का काम करेगी। हमारी बॉडी में किडनी का काम ही फिल्ट्रेशन होता है ना, तो फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो इसके पास बहुत छोटे छोटे सेबल्स, बहुत सारे यूनिट होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि फिल्टर का काम जो वो करते हैं। जैसे ये नेफ्रॉन की डायग्राम है, यहाँ पे इसके डिफरेंट पार्ट हैं। जैसे ये बोमेन कैप्सूल है ना, ये जो है वो इसका ब्रांच, इसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हैनल बोलते हैं इसको बेसिकली, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, है ना। उसके बाद ये आपके टव्यूल्स होते हैं, पीसीटी और डीएसटी जो होता है डिस्टल कन्वोलेटर, डीसीटी डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट जो होता है। और ये होता है कलेक्टिव ट्यूब्यूल जो वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आप
ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो लिखा है ना ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज, तो ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज में सबसे पहले ब्लड आता है और यहाँ पे ब्लड जो है वो थोड़ी सी स्लो स्पीड के साथ आएगा यहाँ पे, और ये बना है ग्लोमरस। ग्लोमरस क्या होता है? ग्लोमरस जो होता है एक नेटवर्क है, कैपिलरीज का जो है वो एक नेटवर्क है जिसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करता है, और यहीं पे जो ब्लड का क्या होता है फिल्ट्रेशन होती है, यहीं पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और यहीं से कुछ सिलेक्टिव मटेरियल जो है वो यहाँ पे एंटर करता है, और यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे आपके ड्रग्स वगैरह हो जाते हैं या अदर्स जो प्रोडक्ट होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं सोडियम पोटासियम वगैरह, उनकी फिल्ट्रेशन जो वो यहाँ पे होती है, और उसके बाद यहाँ से जो ब्लड होता है वो हाई फ्लो के साथ जो वो आगे चला जाता है। तो फर्स्ट फिल्ट्रेशन में क्या होता है? देखो फर्स्ट फिल्ट्रेशन जब होती है तो फर्स्ट फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज हो गया आपके बॉडी के अंदर जो शुगर होती है, ग्लूकोज होता है या अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं और कुछ सॉल्ट होते हैं, और जो वाटर है इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, किसकी एब्जॉर्प्शन होती है? ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की, सॉल्ट की एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे फर्स्ट फिल्ट्रेशन में जो वो हो जाती है। यहाँ से ब्लड जो है उसको इन चीज़ों को जो वो खींच लेता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो ब्लड के यूरिन में जो है वो नहीं जानी चाहिए। जैसे ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए, अमीनो एसिड नहीं जाना चाहिए, प्रोटीन नहीं जानी चाहिए, सॉल्ट नहीं जाना चाहिए, वाटर भी एक्सेस वाटर जो है वो भी नहीं जाना चाहिए। तो इसको ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे, जो वाटर की एब्जॉर्प्शन मैंने यहाँ पे बताई ना, ये डिपेंड करता है हमारे फ्लूइड इनटेक के ऊपर कि कितना पानी जो हम पी रहे हैं, कितना पानी हम ले रहे हैं आप अपनी बॉडी के अंदर, उसके ऊपर जो री एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो बॉडी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम करती है, क्योंकि बॉडी के पास बहुत ज़्यादा पानी होता है। लेकिन अगर हम कम पानी पी रहे हैं तो कम पानी जब हम पिएंगे तो क्या होगा? बॉडी के अंदर पानी की जो है वो कमी होगी, तो यहाँ से ज़्यादा पानी की एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड कर लेगा ताकि बॉडी के अंदर जो है वो पानी की कमी ना हो। ठीक है, इस तरह से सॉल्ट का भी होता है। सॉल्ट का भी वही होता है कि अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बाहर जा रहे हैं, बॉडी के से बाहर जा रहे हैं, यूरिन में जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस जो है वो कर सकता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इम्बैलेंस जो है वो कर देता है। तो फर्स्ट फिल्ट्रेशन में ये चीज़ें जो है वो रीअब्जॉर्ब जो वो कर ले जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो आपका यूरिन होता है वो यहाँ कलेक्टिव टब्यूल्स के पास जो है वो चला जाता है। ठीक है, और कलेक्टिंग टब्यूल्स, ये सारे के सारे कलेक्टिंग टब्यूल्स जो होते हैं वो आपके किडनी में यहाँ पे ओपन होते हैं, यहाँ पे ये, और यहीं पे ये क्या बनाते हैं, यहाँ से ही यूरिन जो है वो आगे पास हो जाती है ना, और ऐसे इस तरह से यूरिन बनती है, और ये यूरिन फिर आपके यूरिनरी जो ब्लैडर है वहाँ तक पहुँचती है थ्रू यूरेटर के, ये जो लेफ्ट और राइट यूरेटर है, इससे फिर वो वहाँ पहुँच जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है एक बेसिकली क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है ना, मसल से ये बना होता है, और इसके कारण ही इसका जो कंट्रोल होता है दैट इज़ इसका जो कंट्रोल है वो किसके अंडर होता है? हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर जो होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, न्यूरल कंट्रोल जो है वो इसका होता है। और इसी के कारण हम जो हमारी अर्ग होती है यूरिनेशन की जो इच्छा होती है हमारी, उसको हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स हम जो यूरिन बनती है ना, उसको हम थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टोर तो कर लेते हैं, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए भी हमारी एक अर्ग होती है, इच्छा होती है कि हम कब उसको निकालें, है ना। ये तो अलग बात है कि यूरिन ब्लैडर फुली भर जाएगा तो वो पेन करेगा और आपको यूरिन जो वो आउट करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारे इच्छा के अंडर होता है, क्योंकि नर्वस न्यूरल कंट्रोल है ये, तो हमारे इच्छा के अंडर जो वो होता है हमारा जो मिक्टूरेशन होती है, यूरिन को पास आउट करने की जो एक इच्छा होती है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो काम करता है। तो मेन काम जो है ना किडनी का मैंने बताया फिल्ट्रेशन है, और फिल्ट्रेशन का मेन काम यही है कि बॉडी के अंदर जो
वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज जो वो कॉज कर सकते हैं, उनको रिमूव करना जो है वो बेसिक काम जो है वो होता है। यूरिया और यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमें अगर बॉडी के अंदर रह जाते हैं तो हमारे बॉडी को ये पेन जो वो कॉज कर देते हैं और अदर डिसीजेज का भी कॉज जो वो बन जाता है। तो इसलिए इसको रिमूव करना जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए 1 पेयर हमारी किडनी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा ना मैंने इसको थोड़ा सा नीचे बनाया हुआ है। जो आपकी राइट साइड की किडनी होती है ना, थोड़ी सी नीचे होती है एज कंपेरिजन टू जो लेफ्ट किडनी होती है, क्योंकि इस साइड को क्या होता है, इस साइड को आपको पता है कि लीवर वगैरह ऑर्गन जो है वो हमारे होते हैं। तो लीवर की वजह से इस साइड को लीवर वगैरह होता है ना, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो थोड़ी सी किडनी हमारे नीचे होती है और ये थोड़ी सी अप जो है वो होती है ना। तो इस तरह से ये किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है और इसको सही तरीके से अगर ये काम हमारी करते रहे तो हमें पानी का जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। पानी जो हमें एक्सेस में जो वो पी लेना चाहिए। एक्सेस में तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको सफिशेंट वाटर जो है वो 8-10 गिलास जो है वो एक दिन में आपको ज़रूर पीने चाहिए, ताकि आपकी जो किडनी है वो सही तरीके से जो वो काम जो वो करती रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है बॉडी से रिमूव होता रहे, ताकि हमारी जो किडनी है वो सही तरीके से जो वो काम कर सके, है ना। और जो यूरिन का जो आउटपुट है वो भी सही रहे। ज़्यादा यूरिन को रोकना भी हमारे लिए जो है वो हानिकारक जो वो होता है। तो इसको भी हमें ज़्यादा टाइम तक जो वो नहीं रोकना चाहिए। तो इस किडनी के अंदर ही ये नेफ्रॉन जो वो होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यही फिल्ट्रेशन का जो है वो काम करते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट जो छोटे छोटे ये होते हैं, इसी के अंदर जो यूरिन जो है वो बनती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाती है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सारे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और यहीं से यूरिन जो है वो आगे पहुँच जाती है। ठीक है, तो होप है कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तब तक के लिए आप वेट करें। थैंक यू।